बागेश्वर धाम के पास ग्राम कोड़ा में भूमि विवाद को लेकर हुई फायरिंग और मारपीट की घटना ने तूल पकड़ लिया है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव ने घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए इसे कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल बताया। डॉक्टर यादव ने आरोप लगाया कि शालिग्राम गर्ग आदतन अपराधी है और पूर्व में भी कई घटनाओं में उनकी संलिप्तता रही है। उन्होंने छतरपुर एसपी से दूरभाष पर चर्चा कर निष्पक्ष जांच और त्वरित कार्रवाई की मांग की है। सपा ने साफ चेतावनी दी कि यदि पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला और दोषियों पर सख्त कानूनी धाराओं में प्रकरण दर्ज नहीं हुआ तो समाजवादी पार्टी प्रदेश स्तर पर बड़ा आंदोलन करेगी। धीरेन्द्र के शास्त्री के भाई शालिग्राम शास्त्री कई बार ऐसी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इससे पहले एक अहिरवार समाज की शादी का मामला था, उसमें भी इन्होंने गोली चलाई थी, बड़ा मलेरा टोल पे गोली चलाई थी और भी कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। एक हफ्ते पहले इसी गांव में आए, इन्होंने जबरन जो गरीबों की ज़मीनों पर कब्जा करने की कोशिश की। अगर वो गरीब उस घटना की रिपोर्ट करने थाने जाते हैं तो उसके बाद ये गुंडों को लेके आज वहाँ उस गाँव में पहुँचते हैं, कोड़ा गाँव में, और वहाँ पे लोगों के साथ मारपीट करते हैं, लोगों को बंधक बनाते हैं। ये कितना सरासर अन्याय हो रहा है कोड़े गांव के लोगों पे। और एक सोनी परिवार के जो गोली लगी है उसको भी मारपीट की और उसके छोटे भाई को भी मारपीट की। बताया जा रहा है कि 2-3 गोलियां मोती कुशवाहा को लगी हैं, एक कान में लगी है और एक पेट में लगी है। और ऐसे अपराधी जो स्वतंत्र घूम रहे हैं, इन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? आए दिन धीरेन्द्र शास्त्री का भाई है इसलिए छोड़ दिया जाता है क्या? ऐसी घटनाओं को अंजाम देता है। और इससे पहले भी बहुत सारी ज़मीनें हड़पने की घटनाएं आई हैं उस गांव में। उससे पहले धीरेन्द्र शास्त्री के कुछ चेले थे, उन्होंने जो पाल समाज के लोग हैं उनके साथ एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया था, कितनी बड़ी हुई। उसके बाद उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो ये सरासर अन्याय हो रहा है। और मध्य प्रदेश में जब ये कानून का राज नहीं, सीधा जंगल का राज चल रहा है। आप यदि देखेंगे तो क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब आते हैं तो धीरेन्द्र शास्त्री जी को छोटा भाई बताते हैं। अब मोहन यादव जी अपने सीएम हाउस में बुला के उनको सम्मानित करते हैं। छतरपुर एसपी रजत सकलेजा जी अभी नए आए हैं, आपने कुछ अच्छा काम करने की कोशिश की है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्या नियम और कानून जो हमारा संविधान कहता है कि धीरेन्द्र शास्त्री का भाई है तो उसके लिए कानून सेम नहीं है क्या? या किसी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का भाई होगा तो उसके लिए कानून सेम नहीं होगा? कानून सबके लिए सेम है, धाराएं सबके लिए सेम है। समाजवादी पार्टी की मांग है कि ऐसे गुंडों पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहाँ पे जो साक्ष्य मिले हैं कि उसकी काली गाड़ी पाई गई है, फॉर्च्यूनर, काले कलर की जो फॉर्च्यूनर है, वो भी उसी गांव में छोड़ के गोली मार के ये लोग भागे हैं। वीडियो भी है उसके। तो स्पष्ट मैं कह देना चाहता हूँ कि आपका भाई हमेशा दलितों पे, पिछड़ों के साथ हमेशा मारपीट की घटनाएं, उनकी ज़मीनों पे कब्जा करना या दबाव बना के कम रेट में ज़मीनों को लेना, ये आए दिन घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। छतरपुर एसपी और डीजीपी मध्य प्रदेश और मोहन यादव जी गृह मंत्रालय आपके पास है। मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, नियम कानून सबके लिए बराबर है। तुरंत ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार करवाइए और उनको जेल भेजिए। और इन्होंने जो धाराएं लगती हैं सारी धाराओं के अंदर इनको वो जेल जाना चाहिए। क्योंकि इससे पहले जब अहिरवार समाज पे गोली चलाई गई थी तो आपके पुलिस प्रशासन ने कहा था कि वो कट्टा तमंचा या पिस्तल नहीं थी, वो टॉर्च थी। क्या दोबारा आप टॉर्च तो नहीं आपका प्रशासन बता देगा किसी दबाव में? मुझे उम्मीद है कि कार्रवाई होगी। और अगर कार्रवाई नहीं हुई तो समाजवादी पार्टी इसके लिए आंदोलन करेगी और इसकी जिम्मेदारी पूरी पुलिस प्रशासन की होगी। जब तक इन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और सोनी परिवार और कुशवाहा परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, समाजवादी पार्टी आपके साथ खड़ी हुई है। आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। बड़ा आंदोलन भी किया जाएगा, लेकिन ऐसे अपराधियों को जब तक जेल में नहीं डाला जाएगा तब तक समाजवादी पार्टी चुप नहीं बैठेगी। एमएस टीवी के लिए स्वाति ओगले की रिपोर्ट।